नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल जो मैंने कॉल्स दिए थे, कल जो रिकमेंडेशंस थे उसमें निफ्टी में आज 25,423 पर बाय ट्रिगर करके तीनों टारगेट अचीव किए। ऊपर में लास्ट टारगेट था 25,480 का और हाई बना 25,481 का। उसके बाद करीबन 1 बजे के आसपास सेल ट्रिगर किया 25,393 के नीचे, 93 के नीचे। और सेल के भी सभी टारगेट अचीव किए। थर्ड टारगेट तक 25,337 था, जो उसने लो बनाया उसके नीचे 25,285 का। बैंक निफ्टी पूरे खुल के ऊपर बाय ट्रिगर किया उसने 52,210 के ऊपर बाय ट्रिगर करके तीनों के तीनों टारगेट अचीव कर दिए। 52,472 का थर्ड टारगेट था और लास्ट टारगेट। उसके ऊपर बैंक निफ्टी करीबन 52,900 तक हाई पर गई थी। मारुति 12,278 के ऊपर बाय ट्रिगर किया और उसके सेकंड टारगेट तक 12,334 तक गई और उसने 12,337 का हाई बना के, जैसे जब मार्केट उठा करीबन 1 बजे के बाद आसपास सेल ट्रिगर किया उसने 12,223 के नीचे और सेकंड टारगेट जो था 168 का 12,168 था उसके नीचे। उससे 2 रुपया ऊपर उसने लो बनाया मार्केट के फिनिशिंग आवर में। अपोलो हॉस्पिटल खुलने के बाद 7,032 के ऊपर बाय ट्रिगर करके ऑलमोस्ट 7,067 तक के सेकंड टारगेट तक गया और करीबन 1 बजे के आसपास 6,997 का सेल लेके सेकंड टारगेट 6,962 तक गया, जबकि लो बना उसका 6,960 का। अपोलो हॉस्पिटल खुलने के बाद बाय ट्रिगर किया 1,851 पर और थर्ड एंड लास्ट टारगेट जो था उसका 1,870 का, वो लेके 1,897 तक उसने हाई बनाया। सेम वे अल्ट्राटेक सीमेंट ने ओपनिंग आवर्स में 11,670 के ऊपर बाय ट्रिगर करके तीनों के तीनों टारगेट अचीव किए 11,732 तक और हाई बनाया 11,763 का। बाद में मार्केट टूटते टाइम उसने 11,639 का जो सेल का लेवल था वो सेल ट्रिगर किया उसने और 11,639 के नीचे और 11,535 का उसने लो बनाया, जबकि हमारा थर्ड टारगेट उसके ऊपर था 11,579 का, 11,579 का, जो उसने पहले ही अचीव कर लिया था। बजाज फाइनेंस खुलने के बाद बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस खुलने के बाद 7,390 के ऊपर बाय ट्रिगर करके 7,672 का हाई बनाया और बाइक के तीनों टारगेट अचीव किए। फर्स्ट टारगेट 7,419, सेकंड टारगेट 7,449 और थर्ड टारगेट जो था 7,509 का। डॉक्टर रेड्डी देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी में अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये मंदी वाला स्टॉक है, ये हर बाउंस पे बेच सकते हैं इसको। आज डॉक्टर रेड्डी ने सेल ट्रिगर किया खुलने के बाद 6626 के नीचे और 6531 तक गिरा। हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड टारगेट तीनों के तीनों अचीव किए 6573 तक। तो दोस्तों, ये कल के कॉल्स थे। अब देखते हैं आने वाले कल के लिए। दोस्तों, ये आज मेरे मैसेजेस थे 11:06 पे। जो कल के कॉल्स थे सभी टारगेट अचीव हो गए थे। फिर 1 बजे के आसपास निफ्टी में सेल ट्रिगर हुआ था। मैंने 1:32 पे मैसेज रखा था कि निफ्टी सेल ट्रिगर्ड किलो 25,393 पे एंड रिच फॉर सेकंड टारगेट 25,365 का। फिर लास्ट जो टारगेट था 25,337 का, उसके लिए मैंने लिखा था कि भाई ये लास्ट टारगेट है, लेट्स सी वेदर इट अचीव और नॉट। फिर 1:37 को ये हो गया था, 25,319 का लो बनाया था। 25,337 का जो लास्ट थर्ड टारगेट था वो अचीव हो गया था। और फिर जब लो बन गया कुछ 280-85 के आसपास लो बना था 25,000।
और फिर मैंने 2:35 को मैसेज रखा था कि मे गो टूवर्ड्स 25,392 एज फार एज 25,339 अगर होल्ड करता है, 25,339 अगर होल्ड करता है तो ये 25,392 तक चला जाएगा 2:35 को। 3:06 पर ये उसने टच कर लिया था 25,392। अब कल के लिए कॉल्स देखते हैं, कल के लिए जो लेवल्स है वगैरह देखते हैं। ये निफ्टी है, निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 25,377, 25,382 के ऊपर अगर ये जाता है तो बाइंग बैठता है ये, और 25,435 का पहला टारगेट रहेगा, 25,460 का दूसरा टारगेट, 25,339 का सॉरी 25,539 का तीसरा टारगेट रहेगा, 25,356 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर 25,304 के नीचे जाता है तो 25,356 के स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हो। 25,278 पहला टारगेट रहेगा, 25,225 दूसरा टारगेट और 25,147 तीसरा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 52,750 का, 52,757 के ऊपर ये बाइंग है। 52,917 का पहला टारगेट है, 52,982 का दूसरा, 53,207 का तीसरा टारगेट है, 52,690 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। अगर 52,532 के नीचे अगर जाती है तो 52,690 के स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 52,465, दूसरा टारगेट रहेगा 52,308, तीसरा टारगेट रहेगा 52,083। ये मारुति है, मारुति का क्लोजिंग है 12,204। ये 12,207 के अगर ऊपर जाता है तो उसमें ऊपर के और लेवल बैठेंगे 12,236 तक के। पहला लेवल, दूसरा लेवल बैठेगा 12,247 का, तीसरा लेवल रहेगा 12,292 का, 12,191 का स्टॉप लॉस रहेगा। 12,157 के नीचे अगर जाता है तो 12,157 के नीचे जाता है तो 12,146 का पहला टारगेट रहेगा, 12,112 का दूसरा टारगेट और 12,067 का तीसरा टारगेट रहेगा। 12,191 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल का 7,035 का बंद है, 7,045 के ऊपर बाइंग है, 7,082 का पहला टारगेट, 7,114 का दूसरा टारगेट, 7,184 का तीसरा टारगेट। 6,975 के नीचे जाता है अगर बाइंग में आपको 7,013 का स्टॉप लॉस लगाना है। 6,975 के नीचे अगर जाता है तो 6,942 का पहला टारगेट, 6,906 का दूसरा टारगेट और 6,835 का तीसरा टारगेट रहेगा। 7,012 का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। बजाज फिनसर्व है, 1888 का क्लोजिंग है, 1890 के ऊपर ये बाय बैठता है ये, और ऊपर ले जाएगा उसको 1897 तक। दूसरा टारगेट है 1900 का, तीसरा 1913 तक उसको तीसरे टारगेट तक भी ले जा सकता है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 1884 का। 1874 के नीचे सेलिंग है, 1871 का पहला टारगेट, 1862 का दूसरा, 1849 का तीसरा टारगेट है, 1884 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। ये अल्ट्राटेक सीमेंट है, 11,630 का क्लोजिंग है, 11,631 के ऊपर बाइंग है, 11,668 का पहला टारगेट, 11,693 का दूसरा, 11,755 का तीसरा टारगेट है। 11,606 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसमें आपको, स्टॉप लॉस ज़रूरी है। 11,569 का ये, 11,569 का अगर नीचे अगर जाता है अल्ट्राटेक सीमेंट तो आपको 11,606 के स्टॉप लॉस से बेचना है। 11,544 का पहला टारगेट, 509 का दूसरा टारगेट, 11,445 का तीसरा टारगेट रहेगा। बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस 7,631 का क्लोजिंग है कैश में, 7,654 के ऊपर ये और ऊपर जाएगा 7,700 तक के पहले टारगेट के लिए, 7,731 के दूसरे टारगेट के लिए और 7,801 के तीसरे टारगेट के लिए। 7,626 का स्टॉप लॉस रहेगा। 7,581 के नीचे सेल है, 7,553 का पहला टारगेट रहेगा, 7,509 का दूसरा, 7,434 का तीसरा टारगेट रहेगा। 7,626 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। डॉक्टर रेड्डी 6,567 का क्लोजिंग है कैश में, 6,596 के ऊपर बाइंग है, 6,608 का
पहला टारगेट, 6641 का दूसरा, 6686 का तीसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 6563 का। 6551 के नीचे सेलिंग है। 6517 का पहला टारगेट है, 6507 का दूसरा, 6461 का तीसरा टारगेट है, 6563 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों बहुत ही इजी सिस्टम है, सिर्फ लेवल का आपको वेट करना है। लेवल के ऊपर बाय है, लेवल के नीचे सेल है। दोस्तों अभी पूरा सेटअप देखें तो मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन के चांसेस नहीं लग रहे अभी, या तो कह लीजिए कि ना के बराबर है। कोई भी रिवर्सल या रिवर्सल के क्लू अभी नहीं दिख रहे हैं, टेक्निकली नहीं तो फंडामेंटली। 5 अगस्त के लो के नीचे अगर नए लो बनने के चांसेस बनते हैं तो हम उसको आने वाले वीडियो में हम कंसिडर करेंगे, कोई बड़ा रिवर्सल अगर दिखता है तो। अभी के लिए अगर कोई भी करेक्शन आता है, जैसे आज था, निफ्टी में था, बैंक निफ्टी तो खैर काफ़ी ऊपर गया था, तो वो मार्केट को एक हायर लो देगा अगर कोई करेक्शन आता है बड़ा तो। 5 अगस्त के लो के ऊपर तक ही वो हायर लो बनाएगा, और ये अपॉर्चुनिटी साबित होगा ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए। अगर रिवर्सल के कोई क्लू मिलते हैं तो हम उसको आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी बड़ा करेक्शन अभी तो नहीं दिख रहा है मेरे नॉलेज से। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में। जो मैंने टारगेट दिए हुए हैं वो डायनेमिक है, मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से एनालाइज किए हुए हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ये चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और एक बात दोस्तों, शॉर्ट टाइम में मैंने टेलीग्राम चैनल की बात की थी, वो अपडेट करने वाला हूँ थोड़े। और अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं 100 के ऊपर तो मैं तुरंत वो लिंक अपडेट करूँगा। वो लिंक के थ्रू मैं फ्री इंट्राडे कॉल्स पोस्ट करने वाला हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के। स्टॉक्स मैंने लिए हैं, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, कि ये उसकी जिसकी एवरेज डेली मूवमेंट 2% से ज़्यादा है, एडीएम, वही स्टॉक मैंने कंसिडर किया है। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियो रेगुलरली। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आपका ट्रेडिंग जो है वो प्रॉफिटेबल रहे, और मेरा नॉलेज जो है वो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिले, मेरा जो टेक्निकल नॉलेज है। तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। दोस्तों जैसे ही टेलीग्राम चैनल की लिंक अपडेट करूँगा, आपको आने वाले वीडियो में मैं उसकी जानकारी दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट कर दी जाएगी। हाँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है, कोई चेंजेस आते हैं, बाय या बड़ा कोई क्लू मिलता है रिवर्सल का, तो उसको हम रेगुलरली आने वाले वीडियो में एनालाइज करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए लाभदायी रहे, इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आने वाले टाइम में मैं ये वीडियो में बहुत कुछ ऐड करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।